नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पशुपति पारस इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं और उनके भतीजे हैं प्रिंस पासवान, दोनों को इस बार बिहार में जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी। यानी कि भले ही अब तक पशुपति पारस की पार्टी में 5 लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको पांचों की पांचों सीटों पर एनडीए में एक भी सीट भाजपा ने नहीं दी और स्थिति हुई कि पशुपति पारस इससे आग बबूला हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और यहां तक कि कुछ दिनों पूर्व ही सोशल मीडिया के कैंपेन में पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया था, तो मोदी के परिवार से भी वो अलग हो गए। यानी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया। कई बड़ी बड़ी बातें की, यहां तक कहा कि हाजीपुर से इस बार वे चिराग पासवान के खिलाफ हुंकार भरेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर के उन्होंने काफी तल्ख अंदाज में अलग अलग किस्म की टिप्पणी की। लेकिन पशुपति पारस की ये तमाम तल्खी, उनकी नाराजगी और चिराग पासवान को चुनाव में सबक सिखाना, साथ ही साथ एनडीए के खिलाफ विद्रोही तेवर जो उनका था, अब सब कुछ शांत हो गया है। और चिराग पासवान को लेकर के जिस प्रकार की तनातनी पशुपति पारस को देखने को मिली थी, तमाम तरीके से चिराग पासवान की तो एक और जीत हो गई है, क्योंकि वे 5 लोकसभा सीटों को लेने में एनडीए में सफल रहे हैं। तो दूसरी ओर पशुपति पारस जो 0 पर आउट हुए, वे पशुपति पारस अब पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण आज भी देखने को मिला है, जब पशुपति पारस ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में करीब करीब अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने को लेकर जेपी नड्डा को बड़ा आश्वासन दिया है। दरअसल पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस पासवान दोनों ने आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली है और उसमें बताया है कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान दोनों की से उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान ये भी कहा गया कि पशुपति पारस और प्रिंस पासवान अब एनडीए को बिहार में 40 लोकसभा सीट दिलाने के लिए एक बड़ा भरोसा दिया है और चुनाव में चुनाव प्रचार भी करते नजर आएंगे। दरअसल जेपी नड्डा ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कहा है, एनडीए में हमारे सहयोगी एवं रालोजपा के प्रमुख पशुपति पारस जी से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग देगी। यानी कि एनडीए के जो 40 के 40 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 1 सीट पर खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में उतरे हैं। उन 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करें, इसके लिए पशुपति पारस और प्रिंस ने आज जेपी नड्डा को भरोसा दिया है कि वे इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे समर्पण भाव के साथ एनडीए को 40 लोकसभा सीट दिलाने में सफलता दिलाने के लिए वहां पे प्रयास करेंगे। तो एक तरीके से जो कुछ दिनों पूर्व ही अपना विद्रोही तेवर पशुपति पारस और प्रिंस ने दिखाया था, वह विद्रोही तेवर अब पूरी तरीके से शांत हो चुका है। भले ही कुछ दिनों पूर्व पशुपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर और यहां तक कि अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार वाला जो उनका कैंपेन था उससे अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन अब फिर बैकफुट पर आ चुके पशुपति पारस अब ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की है और यह भरोसा दिया है कि वह एनडीए के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार में चुनाव में उनकी पूरी मदद करेंगे। यानी कि इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अब पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ जो उनकी अब तक की तनातनी थी, जिसके कारण उनको तमाम लोकसभा की सीटें, चाहे वो हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, जमुई हो या फिर नवादा हो या फिर जो वैशाली सीट थी, इन सीटों में जमुई सीट पहले से ही चिराग पासवान के पास थी, जबकि जो 5 सीटें थी वह पशुपति पारस के पास थी। तो इन सीटों पर अब तो लोजपा की जो चिराग पासवान वाला गुट है, वहां से उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो दूसरी ओर पशुपति पारस, जिन्हें कि इस चुनाव में 0 पर आउट होना पड़ा है, वह अब अपने भतीजे और साथ ही साथ एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं
उनके उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो पशुपति पारस के लिए आप यह कह सकते हैं कि पशुपति पारस अब एक बार फिर से एनडीए में वापसी कर चुके हैं और अपने विद्रोही तेवर जो उनके थे वो विद्रोही तेवर शांत हो चुके हैं, जिसकी एक बड़ी बानगी आज दिखी है जब जेपी नड्डा के साथ उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दोनों चाचा भतीजा यानी कि पशुपति और प्रिंस जेपी नड्डा को बड़ा आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं।